उठो, सेकंड शिफ्ट वाले आ गए। यार सारा मजा किरकिरा कर दिया। लेट शो देख रहा था, लेट के। क्या देख रहा था? एक टिकट में दो मजे ना। तू अपने ख्वाब में मगन रहे, मैं अपने में। फिर भी यार बस तुम्हारी होने वाली भाभी को देख रहा था। बस स्टॉप पे खड़ी करार कर रही कि तूने आके जगा दिया। मियां बीवी राजी तो बीच में टपक पड़ा पार्टी। यार सॉरी, ऐसे कर दोबारा सो जा, उसको राजी कर ले और वापस इसी जालिम समाज में लौट आना। वैसे भी बात कभी वक्त पर थोड़ी आती है। चली गई, वो चली गई। बस मिल गई थी क्या? ना यार, खूबसूरत लड़की थी ना, किसी कार वाले ने बेच दी। मेरी चाय कहाँ है? चाय चाहिए। कौन सी जनाब? इस धब्बे को जरा गौर से देखें। ये चाय के धब्बे अक्सर बर्फ से धुल सकते हैं। बर्फ साफ जाहिर है। दफ्तर नहीं जाना? यार, इसके बगैर तो इंजन कुछ अटक अटक चलता। कमाल का आदमी, कुल्ली भी धुएं से करता है। ये सेहत के लिए जहर है। अब थके फेफड़ों को खालिस हवा की आदत नहीं, समझे? Oh, छोड़। Fast forward. पहले मुझे जाना है। Rewind. वालिद ने भेजा है। उस फिल्म देखिए ना आपने, जिसमें छोटा भाई। ओ छोट के बच्चे, बस करो, उठने दो, मुझे काम पे जाना। ओ सॉरी, प्ले। और 45, 60। क्या करें, आदत ही ऐसी है। फिल्म ना देखूं तो दिल ही नहीं भरता, आंख भर आती है। वैसे भी लोन लेना तो कौमी मशगला है। शीशे को क्यों डरा रहा है? अरे वाह, बड़े टिशन लग रहे हो। ये नोट तो बड़ा सही बांधा है। किसी जला से बंधा है क्या? इंटरव्यू यार, गले में फंदा। आज से एजी, इधर आओ। खुशबू आ रही है? हाँ, सड़े हुए प्याज की। ये कोट कुछ क्रश तो नहीं लग रहा? किसी जालिम हुक्मरान के रियाया की तरह। अच्छा एक बात बता, इसका अस्तर तो नजर नहीं आ रहा? एक मिनट, यूं खड़े हो, सांस लो, पेट निकालो। हाँ, जरा चल के देखो। यूं चलोगे तो नजर नहीं आएगा। यार बता ना। देख, नौकरी वोकरी तेरे बस की बात नहीं, तू ही ठीक है। 40 साल बाद तुम्हारे बायोडाटा में यही लिखा होगा ना कि तूने हजारों जनरल मैनेजर के सामने हाथ जोड़कर, गिड़गिड़ा कर नौकरी मांगी और उन सब ने कहा अप्लाई अप्लाई, नो रिप्लाई। सब एक्सपीरियंस मांगते हैं और मुझे सिर्फ इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस है। सोचता हूँ एक बार फिर एमए कर लूं। इस बार मैं कॉलेजी में। किसमें? और सुनो हजरत, ये मेरे जूते पहन के कहाँ जा रहे हैं आप? वो क्या है कि मेरे कुछ घिस गए हमारे अरमानों की तरह। एजी, फर्ज कर तू जनरल मैनेजर होता किसी मल्टी में, यही लिखा होगा ना कि तूने हजारों जनरल मैनेजर के सामने हाथ जोड़कर, गिड़गिड़ा कर नौकरी मांगी और उन सब ने कहा
अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई। सब एक्सपीरियंस मांगते हैं और मुझे सिर्फ इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस है। सोचता हूँ एक बार फिर एमए कर लूँ। इस बार मैं कॉलेज में। किसमें? और सुनो हजरत, ये मेरे जूते पहन के कहाँ जा रहे हैं आप? वो क्या है कि मेरे कुछ घिस गए हमारे अरमानों से। एजी, फर्ज कर तू जनरल मैनेजर होता किसी मल्टीनेशनल का, तो तू क्या करता? रिजाइन कर देता। मुझे देख के क्या करता? प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। ये बताओ मिस्टर बिलाल जी कि चांद पे सबसे पहले इंसान का नाम क्या था? मैं नौकरी के लिए जा रहा हूं, नीलाम घर में हिस्सा लेने नहीं जा रहा। और ये चांद का साबुन से क्या ताल्लुक? वही जो चकोर का है बेवकूफ। दिस इज साइकोलॉजी माय डियर बॉय, साइकोलॉजी। तुम्हारा प्रॉब्लम तो यही है यार, तुम बहुत सेंसिटिव हो। अगर कोई तुमसे कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब दे दो, बहस करने की क्या जरूरत है? इस बार नौकरी ना मिली ना तो वापस जाना ही पड़ेगा। मेहनत करने से डरते हो? काम का मतलब है जिसमें हाथ साफ रहे, कॉलर साफ रहे हैं। काम का मतलब है घंटी वाली मेज, सलाम करने वाला चपरासी और गुड मॉर्निंग सर कहने वाली सेक्रेटरी। पहले अपने जहन से सौदा कर लो मियाँ। कुछ ऊपर जाना है ना तो सीढ़ियों से चढ़ के जाओ। लिफ्ट में खड़े खड़े जाओगे तो असली से दूर ही रहोगे। अच्छा बस, तूने तो कर दिया ना सौदा। हाँ, और मुझे किसी किस्म का पछतावा नहीं। एजी, कुछ पैसे होंगे तेरे पास? सोच रहा था टैक्सी करके चला जाता। बस में गया ना तो इंटरव्यू के वक्त ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी धोबी की गठरी से निकला हूं। तू ना कभी नहीं सोचेगा। ये ले, हिसाब रखना और देख, नौकरी हो गई तो चाइनीज। डील? डील। गिर गई, वो गिर गई। क्या गिर गई? जाम में मक्खी, शहद की मक्खी। ढक्कन लगा दो। ढक्कन, मक्खन नहीं ढक्कन। क्या कर रही हो? ढक्कन ही तो लगा रही हूँ। हिलो मत, हाथ दो जल्दी से। मारो बस, डस लेगी। डंक मारेगी। दीदी, सांप डसते हैं, शहद की मक्खी डंक मारती है। वो देखो उड़ रही जा रही। ठहरो, ढक दो। नहीं, मुझे दो, मुझे दो। क्या कर रहे हैं आप? ये कोई कमांडो ऑपरेशन है? इसी तरह ठहरो। ये इसी तरह। वालिद, मक्खी जाम हो गई इसके अंदर। नहीं वालिद, देखिए कुछ कह रही है। मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें शहद की मक्खियों ने इंसानों पर अपनी हुकूमत नाफिज कर दी थी। बकवास, इंसान इतने नीचे हो ही नहीं सकते। वैसे ये जैम की बोतल आपके आगे क्या कर रही हो? हाँ, ये मेरे सामने जाम की बोतल क्यों? तो मालूम है कि मुझे ये खाने की इजाजत लीजिए। गुड मॉर्निंग। हेलो बेटे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वालदा। हेलो बेटे। जब मैं लंदन से आई तो मैंने सोचा कि शायद मेरे वालिदैन कुछ बड़े हो गए होंगे, लेकिन आप दोनों बिल्कुल वैसे के वैसे। अबू, मैंने अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए भिजवा दी थी। आपको बड़ी गाड़ी तो नहीं चाहिए? मुझे चाहिए प्लीज। तुम कहाँ जा रही हो? फैक्ट्री। क्यों? मुझे थीसिस के लिए सर्वे करना। चलो ठीक है, मुझे छोड़ती हुई चली जाना, बट पिक मी अप एट 2। ऑलराइट। I've got a very important meeting. ओके, मैं आ रही हूँ।
क्या कर रहे हो? काम। मैं यहाँ काम करता हूँ। कैसे? जैसा था, एक खुली किताब। कब से हो यहाँ पे? जब से तुम पढ़ाई छोड़ दी तुमने? हाँ, वैसे जिंदगी भी एक यूनिवर्सिटी की तरह है। सिर्फ यहाँ रोज इम्तिहान लिए जाते हैं और छुट्टी वुट्टी का कोई चक्कर नहीं। लगता है गुस्सा अब तक है तुम्हें। उसे तो मैंने कब का थूक दिया, बल्कि अब थूक कर चाटना भी सीख लिया। मैं यहाँ के लेबर ऑफिसर से मिलने आई हूँ। खासा बदतमीज आदमी लगता है। जब मैंने उसे फोन करवाया अपने सर्वे के बारे में तो काफी मजाक उड़ाया उसने मेरा। सर्वे? हाँ, मैं अपने सोशियोलॉजी की थीसिस के लिए सर्वे कर रही हूँ। तुम जानते हो उसे? नहीं। खैर, फिर वालिद ने बात की सेठ मजीद से, तब जनाब के होश ठिकाने आया। होश ठिकाने आ गया। आपने ऊपर से पैसे डलवाए है बीवी। हमने तो सीखा है कि गधे को बात ना सही, बस तो तस्लीम करना ही पड़ता। यही अक्लमंदी है बीवी। खैर, तुम्हारे वालिदैन कैसे हैं? दोनों सॉरी। I'm sorry। 40 साल की सर्विस के पास एक दिन दफ्तर गए तो उनसे कह दिया गया कि उनकी जरूरत नहीं। मुझे याद है वो घर आए और चुपचाप अपनी कुर्सी पे बैठे। फिर उनकी आंखों में आंसू आए और पहली बार मैंने उनके मुंह से गाली सुनी। घर बैठे बैठे एक दिन चुपके से मगर बहुत डिग्निटी के साथ हमें छोड़ गए और अम्मी भी बिस्तर पे लेटी लेटी हमारी नजरों से ओझल हो गई। शायद उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका था। मैं उनकी निशानी हूँ, बस एक चलता फिरता मकबरा। और तुम्हारा भाई रियाज? वो है भी। अच्छा, यहाँ के लेबर ऑफिसर का दफ्तर कहाँ है? नासिर। क्या मतलब? आप सवाल पूछे, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। होश मेरे ठिकाने लग चुके हैं। शेख साहब की दड़ी से कुछ तो फायदा उठाएं। तुम हो लेबर ऑफिसर? लगते तो नहीं। क्यों? उनके तो खाक के पर होते हैं। नहीं, शोर पीते। बैठे। चाय पी? नहीं, मैं ले आई थी अपने साथ क्लास में। क्योंकि चाय का पानी तो उबला हुआ होता है। तो मंगवा लो। प्यालियों का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? मेरा मतलब है साफ ना हुई तो हम गरीब लोग हैं, टैक्सी ओनर तो नहीं। सफाई का गुर्बत से कोई ताल्लुक नहीं होता। दादा जरा 2 चाय ले आना और देख लेना कि प्यालियां साफ हों। आया गया जी। शेख साहब क्वारंटीन वाली फाइलें मांग रहे हैं। अच्छा, मैं ले जाता हूँ, आप फटाफट चाय लें। अभी आता हूँ। नॉवल पढ़ने का मूड कैसे आ गया? क्यों?
तुम तो पढ़ते हो ना वो मोटी मोटी फलसफे की किताबें। बच्ची हो, खुद तो पढ़ती नहीं ना, इसलिए जलती हो। फलसफे की किताबों से? हाँ, तुम्हारी शौकन है ना। मेरी शौकन अगर इतनी मोटी हुई ना तो मुझे तुम्हारे टेस्ट पे शक होने लगे। इसीलिए तो आज ये दुबली पतली सी खूबसूरत सी जल्द वाली किताब बाहों में लेकर बैठा हूँ। दिखाओ दिखाओ। क्या लिख रही हो? पढ़ ले। Looking for two, Shavit, me and Dad. मुझमें कोई खास बात है? हाँ, है। हाँ, बाकी? हाँ, तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया? एक दफा मेरी फैमिली ने बताया था, लेकिन तुमने कभी नहीं बताया। अच्छा, कभी नहीं? भाई, हौसला बहुत है तुमने। मेरी बक सुनती रहती हो हर वक्त। हाँ, बाकी। मगर मेरी बक भी नायाब होती है, क्लासिक होती है। कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी जनरल नॉलेज में बहुत इजाफा हो गया है। जब से तुम मुझसे मिली हो, पढ़ लिख गई हो लड़की। खालिश मर्द की आवाज। और सुनो, ये धूप में फिरना छोड़ दो, काली हो जाओगी और कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। एक तो पढ़ी लिखी, ऊपर से काली। कितना रोब है तुम मर्दों पर गोरों का। हमको तो आजादी कब की मिल चुकी है, पता नहीं तुम लोग इन कॉम्प्लेक्सेस में। जब तक हमारे कॉम्प्लेक्सेस आप लोगों की सूरत में है, कभी नहीं। दीदी जी चाय। इसके पैसे अलग लगते हैं क्या? ये कुछ नहीं, कॉलेज याद आ गया था। क्या पढ़ रही हो? कुछ नहीं। सॉरी, टैलियां आपकी स्टैंडर्ड की नहीं। इसके अलग पैसे नहीं लगते। कॉलेज याद आ गया। चाय नहीं याद दिलाई है? अजीब बात है, इतने दिनों के बाद आज भी महसूस हो रहा है जैसे मैं लंदन से वापस आ गई हूँ। पता है, वहां मेरा एक पल भी दिल नहीं लगा। हर रोज यही सोचती थी कि वापस जाना। शुक्र है, बाहर जाकर लोग वहीं के होके रह जाते हैं। सब लोग तो नहीं। पता है, जब मैं लंदन पहुंची तो इमिग्रेशन वालों ने मुझसे क्या सवाल किया? यही कि मैं कितने दिनों के लिए आई हूँ। मैंने कहा, वाह जनाब, जब आप लोग वहां पर आए थे ताजिर बनकर और हम पर 200 साल हुकूमत की, हमने तो ये सवाल नहीं किया था तब आपसे। बंदा चौंक गया। बीवी, मेरे पास सारा दिन नहीं है। आई एम सॉरी। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, मैं सवाल करती जाती हूँ और तुम जवाब दे दो। पूछिए। ये बताओ, इस कारखाने में कितने मुलाजिम हैं? 350। और शिफ्ट? आप मेरे जवाब से मुतमईन हैं? हाँ। दीदी, आप लोग कब समझेंगी कि आजाद शुमार का खेल एक ढोंग है? किसी भी झूठ को आजाद शुमार से ढांपा जा सकता है। मैं समझी नहीं। बहुत से लोग यहाँ आते हैं बीबी, कापियां लेकर, पेंसिल थामे, हमसे इसी तरह के सवालात पूछते हैं और फिर खुशी खुशी हमारे जवाबों से मुतमईन, कुछ सोचे समझे बगैर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। किसी ने ये नहीं पूछा कि अब्दुल करीम जो यहाँ का एक वर्कर है, उसके घर में आज रोटी पकी या नहीं। किसी ने हामिद खान की बीवी के बारे में नहीं पूछा
जो कैंसर की मरीज हैं, इनका क्या होगा? ये हैं असल मसले और मसाइल बीवी। लेकिन आप जैसे सोशियोलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट सिर्फ थ्योरी में उलझे रहते हैं, हर चीज को दूरबीन से देखना चाहते हैं, करीब से नहीं। क्योंकि आपके नजदीक वर्कर अब भी एक ऐसी शय का नाम है जो सिर्फ किताबों में जिंदा है, रोमांटिक सा एक ह्योला। गोश्त पोस्ट के इंसान को अपने नंबरों में तब्दील कर दिया है बीवी, सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए। द वर्कर इज अ सब्जेक्ट, नॉट एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल वैसे के वैसे ही, जरा नहीं बदले। अयाज, मैं यहाँ अपने थीसिस के लिए मटेरियल जमा करने आई हूँ, तुम्हारा लेक्चर सुनने में। लेकिन इन सब बातों का फायदा क्या होगा बीवी? मोटी मोटी किताबें लिखी जाएंगी जिनकी कीमत शायद इतनी ज्यादा हो कि हम जैसे आम आदमी खरीद नहीं पाएंगे। सेमिनार करवाए जाएंगे जहां लोग तकरीरों पे कम और पेस्ट्रियों पे ज्यादा तवज्जो देंगे। अपनी दुनिया से बाहर आके देखो बीवी, हमारी दुनिया का रंग कुछ और ही है। लेकिन मोटी मोटी किताबें तो तुम पढ़ते थे। पढ़ता था, अब वक्त किसके पास है? देखते ही देखते मौसम बदल जाते हैं। लेकिन मुझे तो याद है होगा। थ्योरी छोड़े दीदी, इसे बोल और खोखले लफ्जों से पेट नहीं भरता, जहन कुछ और मांगता है। और जब तक आप अपनी ये लिखाई पढ़ाई से फारिग होंगी, ये लोग मर खप जाएंगे, क्योंकि इनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, इनका माहौल इतना खुशगवार नहीं होता आपकी तरह बीवी। बीवी बीवी कहकर मत मेरा मजाक उड़ाओ। आई एम नॉट एन इडियट। तुम जानते हो मुझे, मेरे भी एहसास है। मगर तुमको इससे क्या? आया, क्यों कुड़ कुड़ कर जिंदगी क्यों बसर कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम ये समझते हो कि तुम हमें गालियां देते रहो और हम लोग यही सुनते रहे, तो तुम बिल्कुल गलत हो। तुम जैसे लोग हमारी फ्रस्ट्रेशन की जड़ हो। अगर हम जैसे लोग ना हो तो तुम्हें ये दुनिया बदलने की इतनी ख्वाहिश ही ना हो। तुम जैसे लोग इस दुनिया में झूठे अरमान लेकर आते हो, ये बंजर उम्मीदें वबा की तरह फैल जाती हैं। और मैंने आइडियलिज्म की नशावर गोलियां खाना बंद कर दी हैं। नौकरी करता हूँ, चुपचाप रोजी कमाता हूँ और बस। झूठ मत बोलो अपने आप से और मुझसे। अगर तुम चाहते तो कुछ और भी बन सकते थे, लेकिन जब उसूलों का हाथ थामा ही है तो तेरी कुर्मा कैसा? I'm sorry. Hey दुनिया, I'm sorry. तुम्हारी यही बातों को मिस की थी मैंने लंदन में। मिस किया ही होगा, इसीलिए तो अभी तक मिस ही हो ना। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। पोते की तरह बस शर्मा गई। ये सीखा था तुमने लंदन में? जैसे गई थी वैसे की वैसी वापस आ गई, मशरिक की खातून। तुमने शादी कर ली? मुझसे कौन करेगा शादी? फरिश्तों ने शायद मेरी फाइल ही दबाती है। अच्छा सर, अब जो सवाल मैं तुमसे पूछूं ना, उससे सही से जवाब देना। मजाक मत उड़ाना मेरा, लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूं मैं। अगर तुम्हारे सवालात अहमकाना ना हो तो। अच्छा ये बताओ, लेबरर्स को मेडिकल कवर मिलता है? हाँ मिलता है, लेकिन उनके स्टेटस के मुताबिक नहीं। हर मर्ज की दवा मिक्सचर और 2 गोली एस्प्रिन। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। सारा घर छान मारा। तुम बाहर गए थे क्या? नहीं तो। मैं स्टडी में गई, शोरूम में देखा। मैं शोरूम में क्या करता? तुम्हारा क्या पता चलता है? कुछ टाइम का भी अंदाजा है? 2 बज चुके हैं, धोनी अभी तक नहीं आए। अरे भाई, बड़े आराम से बच्ची को लंदन तो भेज दिया था। अब जबकि वो इसी शहर में है तो ये परेशानी कैसी? वो असल में रिजवान का फोन आया था। वो तुम्हारे हाथ में क्या? कुछ नहीं। दिखाओ। कुछ नहीं भाई, दिखाओ। छोड़ो ना। मैं क्या दिखाओ? सिगार। बस दिल बहल जाता है
तुमको तो मालूम है इस घर में माचिस की पाबंदी है, तो मैं ये सिगार पी नहीं सकता। तो जनाब चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं कुछ कागज तलाश कर रहा था। कागजात और किचन में? क्यों, किचन में कागज नहीं होते? जी नहीं। अच्छा, अगर मैं ये साबित कर दूं कि किचन में कागज होते हैं तो कट लगाने दोगी? हाँ। अच्छा, जलाइए चूल्हा। ठीक है, चलो माचिस दे दो। मैंने कहा ना रिजवान के कई फोन आ चुके, उसे जाके ले आइए, लंच स्टार्ट करेंगे। नीचे में क्या है? लेकिन तुम्हें इससे क्या? भाई पूछने से डायबिटीज तो नहीं होती। यू आर इम्पॉसिबल। देखो, मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा, गाड़ी में बैठूंगा, फिर गाड़ी स्टार्ट करूंगा, फिर इतनी दूर जाऊंगा आपके बड़े बेटे को लेने, फिर ऊपर जाऊंगा उसके दफ्तर, वहां इतने लोगों से मिलना होगा, उनसे हाथ मिलाना होगा, उनके हाल चाल पूछने पड़ेंगे, फिर नीचे आऊंगा गाड़ी में, फिर दोबारा। मान लिया बड़ा बोरिंग सफर है आपका। बोरिंग नहीं है, इस काम में एनर्जी खर्च होती है। मीठा खाना जरूरी है मना खोई है। हुई एनर्जी वापस लाने के लिए। चलिए रिजवान को लेके आइए प्लीज। एक स्लाइस से क्या होगा? नहीं। देखो, आधे स्लाइस से सौदा हो सकता है। जी नहीं। सिर्फ एक वाला? बिल्कुल नहीं। आपने वो फिल्म देखी है, यहूदी की लड़की? चाबियां कहाँ? आप गैराज में नाइट राइडर का खेल खेल रहे थे, वही होंगे। Where is my car key? काकी? कौन सी काकी? चाबी, गाड़ी की चाबी। मैं भी चलूंगा, रास्ते में आइसक्रीम खाएंगे। नहीं नहीं, लंच से पहले कोई अनशन नहीं। तो भाई आइसक्रीम कोई अंश तो नहीं होती। आप तो मुंह में घी शक्कर वाले। इस घी को गोली मारोगी, शक्कर की बात करो। ये नहीं चाहते। चलो। तुम्हें नहीं मालूम, कानून चाहे कुछ कहे, असल बात होती है उस पे अमल। मैंने भी डिस्पेंसरी के बाहर उस लंबी कतार में धक्के खाए हैं, और जो हमारे लिए दवाइयां होती हैं, अच्छी वाली दवाइयां, वो तो डॉक्टरों के प्राइवेट क्लिनिक पे पहुंच जाती हैं। तो फिर सोचो हमारा क्या बनेगा? तुम्हारा क्या है? तुम तो लिख दोगे कि इस फैक्ट्री में मेडिकल कवर बहुत अच्छा है। मैं जब से यहाँ आई हूँ किसी बात का सीधे मुंह जवाब नहीं किया करूँ। मेरे हर सवाल को घुमाकर वार किया है। तुम्हारे सवाल इस काबिल है? ये मेरे एनालिसिस के लिए जरूरी है। अच्छा, ये लो यहाँ का ब्रोशर। ये तुम्हें मेरी तरह लेक्चर नहीं देगा, इसे पढ़ लो। कभी मुझे पढ़ने की कोशिश की? तुम्हें याद है? किताबों पे बहुत ज्यादा भरोसा करना अच्छा नहीं दीदी। अगर आपके पास कुछ वक्त है तो ये फाइलें पढ़ लें, एक से एक कहानियां मिलेंगी आपको इनमें। जैसे जैसे आप पढ़ती जाएंगी आपको इस निजाम के बारे में पता चलता रहेगा। लेकिन फिर भी एक चुप है, कोई कुछ नहीं करेगा, करना ही नहीं चाहता। हम सब मुतमईन हैं। तुम खुश हो अपने काम से? नौकरी है। फिर भी कैसा लगता है ये काम? अगर महीने भर की मेहनत से एक के साथ कर पाता हूं तो तस्कीन नहीं। मजदूर की आंखों में गुस्सा देखने का आदमी हो गया कि मुस्कुराहट में बड़ी बरकत है। लंच ब्रेक का सिस्टम है यहाँ पे? है क्या? बड़ी जोर की भूख लगी है। आप सैंडविचेस साथ मिल रहे? सॉरी, 5 स्टार लंच की इजाजत तो नहीं देती मेरी डेट। हाँ, 5 स्टार कैंटीन से आपके लिए कुछ दाल रोटी मंगवा सकता हूँ, चलेगी? तुम्हें मालूम नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? खैरी। कब आए? बस अभी अभी कोच से सीधा चला रहा हूँ। भाई किधर है? आता ही होगा। क्या कर रहा है आजकल तू? बस छोटा मोटा धंधा। आप खाना बना रहे हैं? हाँ। क्या पका है? थोड़ी सी भूख लगी है। दाल। दाल? कमाल है भाई, शहर में भी दाल ही पकती है। पकती है, गलती नहीं। मशीनरी सारी इम्पोर्टेड है। हाँ, सिर्फ इसको चलाने वाला देसी है। मजे की बात यह है कि अगर फॉरेन का छाप इंसान पे भी लग जाए ना, तो उसे भी मशीनरी की तरह बड़े प्यार से रखा जाता है। बहुत ही अप टू डेट लगती है। आहिस्ता आहिस्ता हमें रिप्लेस करने का मंसूबा पूरा हो रहा है। वक्तन फवक्तन दोनों को तब्दील करना ही पड़ेगा। दोनों ही डेप्रिशिएट हो जाते हैं, इंसान भी और मशीन भी। हाँ बीबी, लेकिन मशीनरी की माँ नहीं होती, उसके बहन भाई नहीं होते, बच्चे नहीं होते। दुनिया फैक्ट्री में इतनी देर कर क्या रही है? हाँ बहुत देर हो गई। तब तो आना चाहिए था। मुझे पता है किसी ने उसे अगवा कर लिया है। नीचे सुपरमैन था, मैं पता लगा। ओए 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 सूखा मैन, हाँ? टुकड़े मियाँ, उड़ने का लाइसेंस है तुम्हारे पास? लाइसेंस? हाँ, चालान हो जाएगा। आखिरी वार्निंग देता हूँ। जिस बंदे में घेरे में नहीं आए। अरे बेटा बेटा बेटा, अपनी ये सुपर अकल कभी पढ़ाई में इस्तेमाल किया करो। वालिदा, सुपरमैन को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। सुपर अकल यू नो। सूखा मैन, तुम्हारे पर काट दिए जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो मैं बता दूंगा कि आपने मेरी आइसक्रीम। ना रे बेटे, मेरी दुखती रग को मजीद ना दे दर्द। ये शेर का वजन भी आपकी तरह कुछ ज्यादा भारी नहीं हो गया? जान है तो जहान है, वरना जहन्नम। हाय मॉम, शाम को अहमद साहब के यहाँ खाने पे भी आप सबने चलना है मेरे साथ। मैं भी? नहीं, बच्चे नहीं। हमारी भी आइसक्रीम ऐसे क्या करेंगे? क्या? तो मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। सी यू लेटर। ओके। वैसे उनके बॉस के यहाँ खाना अच्छा बनता है। तो कह दूं क्या पाएंगे? हाँ कह दो, मजबूरी है। वालिद, इनसे तो अच्छा मेरा वीडियो है। क्यों? कहना तो मान लेता है ना। काश तुम्हारी वालदा भी वीडियो होती। कुछ नहीं। कैसे हैं तुम्हारे वालिदैन? और रिजवान? वो भी ठीक है। तुम भूल क्यों नहीं जाते उस वाक़े को? माफ क्यों नहीं कर देते? माफ तो मैंने सिर्फ कर दिया था उसे, लेकिन भूलना इतना आसान नहीं। बस अगर इंसान की नस्ल को खत्म कर देना है दुनिया, तो सबसे पहले उसकी यादाश्त से वार करो, तारीख को मनसूख कर दो। फिर देखते ही देखते इंसान भूल जाएगा कि उसका भी कोई माजी था, बल्कि वो तो अपने आज से भी गाफिल होकर रह जाएगा। छोटी सी बात थी, उसने सॉरी नहीं कहा था तुमसे। तुमने उन लोगों की तरह बात की है दुनिया, जो समझते हैं कि अगर वो एक जुमले को एक्सक्यूज मी से शुरू करें और थैंक यू पे खत्म कर दें तो बीच में कुछ भी कह सकते हैं। दुनिया, हम ना सिर्फ दो मुख्तलिफ तैयारों पर रहते हैं, बल्कि हमारी जबान भी मुख्तलिफ है। लेकिन मैं तो समझती हूँ कि इंसान एक दूसरे की जबान समझ सकता है। That's what you think. कभी ख्वाबों से बाहर निकल के देखो। आप लोगों ने गरीबों को रोमांटिसाइज किया है। मैं तो गरीब हूँ, मुझे अपनी गुर्बत से कोई नाज नहीं। मैं अकड़ कर नहीं चलता। मुझे पता है कि रात को जब मैं अपनी फकीरी को लपेट कर सो जाता हूँ तो लोग समझते हैं कि मैं एक दानिशमंद हूँ जो एक दिन कोई पैगाम लेकर आएगा, मगर ऐसा नहीं है। उसमें दरवाजे पर एक बार दस्तक देती है। हाँ, लेकिन जिसका कोई घर ना हो उसका दरवाजा क्यों कहे? मुझे तुम्हारी गुर्बत से नहीं, तुमसे प्यार है। What's the use?
आओ मैं तुम्हें गेट तक छोड़ा। हर वक्त छोड़ने की बात क्यों करते हो? मैं चली जाऊंगी। अच्छी खासी तस्वीर कर लेते हो। अरे लफ्जों की हेरा फेरी है सब। कितने कप हो गए तुम्हारे पास? याद नहीं, पर इन मुबाहिसों का क्या फायदा? असल जिंदगी तो इन दीवारों के उस तरह है। असलियत की कड़ी धूपें और फूल उठा जाएंगे। इन फूलों को संभाल के भी तो रखा जा सकता है। जब पेट बोलता है तो उसूल के दलाल मान खा जाता है। तुम्हें आज तक भूख का एहसास नहीं हुआ और ना ही वो बच्चा तुम शायद बर्दाश्त न कर सकते। मैं इतनी कमजोर नहीं जितनी नजर आती हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम ही तो जानते हो। ये शायद से तुम वालिद से मिलने नहीं है। ये तुम लोग अपने वालिद को वालिद क्यों कहते हो? बात डालने की कोशिश मत करो यार। आंटी जानता हूँ। मैं इतनी कमजोर नहीं जितनी नजर आती हूँ। ये तुम्ही ने कहा था ना। मत उड़ाओ मेरा मजाक। अच्छा ये लो वाह साहब, कितनी गजब लग रही हो। द विनर। ये भी तुम वाले से मिलने नहीं आए? हालांकि तुम जानते हो कि मैं 3 साल बाद चली जाऊंगी वापस। Forget it. This can't work. हम दोनों अलग अलग दुनियाओं में रहते हैं। मैं तुम्हारी दुनिया में रहने के लिए तैयार हूँ। तुम एक बार फैसला तो देखो। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, मगर प्यार उस चीज से करते हैं जिसे हम पा न सकें। और अगर पागल को देखे? क्या मतलब? मैं चली जाऊंगी आज तो मुझे रोक क्यों नहीं देते? मैं रुकावट नहीं बन सकता। हम साथ क्यों नहीं करते? हमारी सवारियां अलग अलग। तुम्हारा काम कुछ आंसू जमा करके सूरज से मिन्नत करना कि वो उसे उड़ा न ले जाए। सब लिखोगे? मेरा इंतजार करोगे? वक्त तुम्हारा पाबंद है, मेरा नहीं।
सोशियोलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट सिर्फ थ्योरी में उलझे रहते हैं, हर चीज को दूरबीन से देखना चाहते हैं, करीब से नहीं। क्योंकि आपके नजदीक वर्कर अब भी एक ऐसी शय का नाम है जो सिर्फ किताबों में जिंदा है, रोमांटिक सा एक झोला। वो के इंसान को अपने नंबरों में तकलीफ कर दिया दीदी। लेकिन मुझे तो याद है होगा। थ्योरी छोड़े दीदी, पीछे बोल और खोखले लफ्जों से पेट नहीं भरता, जहन कुछ और मांगता है। और जब तक आप अपनी ये लिखाई पढ़ाई से फारिग होंगी, ये लोग मर खप जाएंगे, क्योंकि इनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, इनका माहौल इतना खुशगवार नहीं होता आपकी तरह दीदी। गाड़ी की कितने खूबसूरत। छोड़, तुम सोए नहीं अभी तक? जी पढ़ रहा था। पढ़ रहे थे इस वक्त? जी। और ये टीवी क्यों गरम है? गाड़ी क्या हो गया? आप देख रहे थे? क्या हो गया? कौन गरम हो गया? जी वीसीआर। किस बात पर? हाँ, सर पे चढ़ा लो अब उसे। आंखों का अलग सत्यानाश कर रखा है और पढ़ाई का कोई नामो निशान नहीं। जब देखो ये वीसीआर। बेटे क्या तुम वीसीआर देख रहे थे? नहीं तो वाले पागल हो गया कि वीसीआर को देखूंगा, इसमें देखने की कौन सी चीज है? आपको तो पता है तस्वीर टीवी में आती है। बात सुनो, झूठ बोलोगे तो नाक लंबी हो जाएगी। और ये वाले बस थोड़ी देर के लिए देखा। चलो कोई बात नहीं भाई, थोड़ी देर के लिए ही तो देखा था। मैं सच कहती हूँ, मैं कल ही जाके बेच आऊंगी इस वीसीआर डायमंड रिंग बनवाने। पॉल या टीकाऊ, दुनिया कहाँ है? वाले अपने कमरे में ऊपर होगी। उसे भी चलना चाहिए था हमारे साथ। अहमद साहब बार बार उसका पूछते थे। शुक्र नहीं गई, वरना उसे भी मेरी तरह होंठों पे कर्ज लगा के जाना पड़ता और मजबूरन हंसना पड़ता। अबू फॉर गॉड सेक, भाई रेल फिर चली जाएगी। हाँ, तुम्हारी लाडली का अगर मूड हुआ तो। वहाँ साहब मेरी लाडली, बच्चे तो हम दोनों के हैं, लेकिन जब बिगड़ जाते हैं तो सिर्फ मेरे बन जाते हैं। मुझे याद है जब दुनिया को स्कॉलरशिप मिला था तो फट से तुम्हारी गुड़िया बन गई थी। बहरहाल बिगाड़ते तो तुम ही हो बच्चे। हाँ मैं। तो और क्या, मैंने कहा था लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना चाहिए। लंदन जाएगी, मास्टर्स करेगी तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं तो कहती हूँ लड़कियों को बीए के बाद बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए, फट से शादी कर देनी चाहिए। और ये क्या, कि तुम्हारे चेहरे पर ये इश्तेहारी मुस्कुराहट कैसी? ये इनकी पार्टी पे चिपका के गया था, उतरती नहीं आप। तो जब तुम्हें भी पसंद है कुछ और देर चिपकाए रखूं, खुश हो जाओगी तुम।
अम्मी आपको साहिबा कैसी लगी? वो अहमद साहब की बेटी? हाँ हाँ, वो दिल से बहुत। छोड़ो, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं अपने पार्टनर को देखा हूँ। चलो छोड़, तुम भी, सोने का टाइम हो गया, चलो। मगर तुमको इससे क्या? दोनिया पार्टनर, दोनिया बेटी, क्या हुआ? समझते हो कि तुम हमें गालियाँ देते रहो? कुछ नहीं। किसी ने बदतमीजी की है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। हो जाऊंगी? इसका मतलब ठीक नहीं है। मैं थक गई हूँ, आज भी और आज। देखो बात सुनो, मैंने एक बात तुमसे कहा था कि अगर तुमने किसी को कत्ल भी कर दिया हो तो हमसे ना छुपाना, याद है तुम्हें? ओ अब्बू। तुम जब मुझे अब्बू कहती हो तो मैं परेशान सा हो जाता हूँ। देखो ये तस्वीर याद है? ये तुम्हारी 5वीं सालगिरह पे खींची थी रिजवान ने। तुम उस दिन भी बहुत रोई थी। आप केक कटने के बाद जो आए थे। और आज तुम देर से आई हो और खुद रोने लगी हो। हमें बदला लेने का मौका नहीं दिया। कितनी मिठास है हमारी बेटी की मुस्कुराहट में। देखो अपनी वालदा से ना कहना कि मैंने तुम्हें मुस्कुराते देखा, वरना फिर से मेरी डाइटिंग शुरू करवा देगी। क्या सुन रही थी? इंटरव्यू का टेप। परेशान हो गई हो? आज फैक्ट्री में बहुत सी ऐसी बातें देखी, बहुत सी ऐसी बातें सुनी जिनका जिक्र सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। बहुत सी तल्ख बातें। गुस्सा आता है ना? बहुत। मुझे भी आता था। मैं भी कभी तुम्हारी तरह इस मर्ज में मुब्तला था। बड़ी उलझन होती थी इस निजाम से। इसे बदलना चाहता था, लेकिन कर कुछ ना पाया। शिकस्त अगर होती है तो उसकी जिसके दिल में दर्द हो, समझे? लेकिन वालिद, हमको तो और सबक पढ़ाया है आपने। मैंने अपने गुस्से पे काबू पाना सीख लिया है और इसी सबक के सहारे आज यहां हूं, इस मकाम पर। लेकिन वो जो आए दिन आप खुद करते हैं, गरीबों और हाजतमंदों से हमदर्दी, उनकी मदद, ये सब उस गहरी चोट के निशान है। देखो बेटी, इंफरादी चैरिटी से एक फर्द कर भी क्या सकता है? आपको अयाज याद है? हाँ, उसमें भी बड़ा गुस्सा था। आज मिला था फैक्ट्री में। यहाँ क्या हो रहा है भाई? सोना नहीं किसी ने? सोनिया, बहुत बुरी बात है। सॉरी भाई। अहमद साहब पार्टी में बार बार तुम्हारा पूछते रहे। इनविटेशन एक्सेप्ट करके ना जाना अच्छी बात नहीं होती। कोई बात नहीं भाई, मैं इनको सुना देता हूँ। आंखों देखा हाल, रवान तबसरे के साथ। हेलो, हाउ आर यू? कब आए लंदन से? हाय, ये टॉप कितने खूबसूरत हैं, गजब के। अब्बू, उनकी पार्टी का फिर मजाक उड़ा रहे हैं आप। तो बेटे, मैं तो पार्टीलर जमहूरियत के हक में हूँ। मर्जी है आपकी, मैं तो चला सोने। खुद दोपहर तक पड़े सोते रहेंगे। मेरा वक्त बड़ा कीमती है, सुबह ऑफिस भी जाना है। दाफिज। गुस्सा आ गया ना हमारे वली अहद को। वैसे गुस्से में बड़ी कशिश होती है बेटी। तुम्हारी वालदा ने भी शायद मुझ में यही देख के मुझसे शादी की थी। फिर मैंने अपने गुस्से पे काबू पा लिया और तुम्हारी वालदा ने मुझ पे काबू पा लिया, और अब उनका गुस्सा है और मैं हूं। चलो तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। रोज़ो शब
3 ये ले। यार लाल के पीछे क्यों पड़े रहे? अच्छा भाग भाग। इस गेम के बाद मैं सोने लगा हूँ। आप बड़े शहर वालों की तरह हम लोग उल्लू नहीं है। तेजी तेरा छोटा भाई हमें कुछ कह रहा है बेटे। यार मगरबी तहजीब में उल्लू को बड़े जहीन परिंदा समझा जाता है। वैसे आप खासे उल्लू निकले, इसको क्यों नहीं लाया? कहाँ खोए खोए हैं जनाब? आज यार भाई लूडो मास्टर नहीं दिखाई दे रहा। फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? नहीं यार, चलो चलो। मैं चल रहा हूँ ना यार, 1 मिनट। ये ले। तुम्हें लोनिया याद है? वो लंबी गाड़ी वाली। हाँ लंदन में ना आजकल। ठीक। अच्छा 1 2 3 4 ये काट। हार मानता हूँ यार। अच्छा डील याद है? हाँ चाय। यार जरा पानी रखना। देखा देखा, छोटा भाई हो ना, उम्र कैद की सजा है। यार पानी रखने को है, कुछ चक्की पीसने को तो चलो नहीं। दांत पीस लेता हूँ। परेशान है, रात को उसका ख्वाब वाब आया था क्या? ख्वाब होता तो अब तक जाग गया होता यार। अब दिन की रोशनी से उसे ढांप लेता। जिस तरह खेल रहा था उसी तरह बोल रहा। धीरे धीरे बता क्या बात है? दुनिया आई थी आज फैक्ट्री में अचानक। बैकग्राउंड में म्यूजिक, वायलिन। सजन लागी तोरी लगन मनमा। इतना अच्छा हो गया था उसे देखे। सोचता था अगर फिर कभी मिलेंगे तो कुछ कहने को नहीं रहेगा, तसलसल नहीं रहेगा। लाज मोहे आए हाजे रे हाये। मगर आज वो आई और हमने चुपचाप बगैर तमहीद बांधे बातचीत करनी शुरू कर दी। आज फिर मेरे जहन पे साए जाने में उठ डाले। प्यार को पहली दफा झाड़ू से तशबीह देते देखा है किसी को। ब्यूटीफुल बेटे ब्यूटीफुल। लेकिन यार जरा सोचो हमारा क्या बनेगा। दिल तो चाहता है उसे बस अपना बना दे, लेकिन फिर महीने की पहली तारीख का ख्याल आता है, इस घर का ख्याल आता है। मैं उसे यहाँ कैसे ला सकता हूँ? वो ये सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त तो कर लेगी, लेकिन उसकी शुगुफ्तगी नहीं यार, मैं उसके काबिल नहीं। हाँ क्या ख्वाब होता तो अब तक जाग गया होता यार। और दिन की रोशनी से उसे ढांप लेता। जिस तरह खेल रहा था उसी तरह बोल रहा। धीरे धीरे बता क्या बात है? दुनिया आई थी आज फैक्ट्री में अचानक। बैकग्राउंड में म्यूजिक, वायलिन। सजन लागी तोरी लगन मनमा। इतना अच्छा हो गया था उसे देखे। सोचता था अगर फिर कभी मिलेंगे तो कुछ कहने को नहीं रहेगा, तसलसल नहीं रहेगा। लाज मोहे आए हाजे रे हाये। मगर आज वो आई और हमने चुपचाप बगैर तमहीद बांधे बातचीत करनी शुरू कर दी। आज फिर मेरे जहन पे साए जाने में उठ डाले। प्यार को पहली दफा झाड़ू से तशबीह देते देखा है किसी को। ब्यूटीफुल बेटे ब्यूटीफुल। लेकिन यार जरा सोचो हमारा क्या बनेगा। दिल तो चाहता है उसे बस अपना बना दे, लेकिन फिर महीने की पहली तारीख का ख्याल आता है, इस घर का ख्याल आता है। मैं उसे यहाँ कैसे ला सकता हूँ? वो ये सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त तो कर लेगी, लेकिन उसकी शुगुफ्तगी नहीं यार, मैं उसके काबिल नहीं। हाँ काबिल तो तू वाकई उसके नहीं है, लेकिन वैसे कभी तेरी तरक्की भी तो हो सकती है। तरक्की इस माशरे में सिर्फ समझौते से हो सकती है, और ये मैं कर नहीं सकता। तो फिर क्या करेगा? गरम गरम चाय पियेंगे और एक नाकाम मजनू की तरह इस कंक्रीट सहरा में भटकते फिरेंगे। 2 कप चाय मारो, लंबा पानी, एक मजरू के लिए, एक मजरू का दोस्त के लिए। चीनी ज्यादा। कहाँ जा रहे हो? दवा तो खा दो। इतनी गोलियां किसी और ने अगर खाई होती तो अब तक उसे कोई तमगा वमगा मिल चुका होता। चलो चलो खा लो चावल। अच्छा तो खाओ। ये बच्चे कहाँ हैं बीवी? मुझे घर में इस तरह खामोशी अच्छी नहीं लगती। जब से तुम्हें हार्ट अटैक हुआ है बच्चे कुछ ज्यादा ही अजीब हो गए। आज से कुछ अर्सा पहले कोई तुमसे पूछता कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं तो तुम्हें शायद थोड़ी देर को कुछ सोचना पड़ता। ये तो मुबालगा है बीवी,
ये सब मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। कुछ अर्सा पहले किसी ने पूछा था कि दोनिया कितनी बड़ी हो गई, पता तुमने क्या जवाब दिया? क्या? तुमने कहा था इतनी नहीं, इतनी नहीं, इतनी। मुझसे भूल ये हो गई है कि मैंने ऐसी औरत की शादी की है जो कुछ भूलती नहीं। तुम संजीदा नहीं हो सकते कभी? जब तक मीठा ना खा लो मुझसे संजीदगी सही तारी नहीं होती। मैं देख रही हूँ तुम्हारी आदत उन ऑफिसर्स की तरह होती जा रही है जो फाइल हिलाने से पहले मीठा खाना जरूरी समझते हैं। Fast forward. Stop. Hands up. Hands up. Head down. ये क्या बदतमीजी है? वालिद खलील मियां की फाइन क्लीन कर रहा था। खलील तुम जाओ, सॉरी कहो। सॉरी खलील, तुम जाओ मत। ठीक है छोटे बाबा, आप थोड़ी दबाएं तो मैं जाऊं। खलील मियां क्यों इसकी बातों में आते हो? वालिद खलील मियां के मुंह में कैसे बताओ खलील इनको। ये लड़का नहीं सुधरेगा। हाँ छोटे बाबा। दोनिया पार्टनर क्या हो रहा है? काम। आपने गोलियां खा ली? हाँ बाबा, तुम कुछ अपनी माँ की तरह होती जा रही हो। तुमने मेरे सिगार के डब्बे को तो नहीं देखा यहाँ कहीं गाड़ियों में? यहाँ कहीं तो नहीं है। वालदा ने अगर पूल में फेंक दिया हो तो पता नहीं मुझे। चोट चोट तंग ना करो, मुझे पढ़ने दो प्लीज। आई एम सॉरी, समझ लो कि मैं यहाँ हुई नहीं। कल इम्तिहान है, तुम तो पारे हो। मैं बोर हो गई हूँ, इस तरह से नाइंसाफी है। ऐसा करो, एक लंबे वॉक पे चली जाओ, कल मिलेंगे। हाँ, दैट्स नॉट फेयर। देख लड़की, डोंट बी न्यूसेंस। मैं हॉस्टल में भी जाके पढ़ सकता हूँ। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अब नहीं बोलूंगी, प्रॉमिस। यार क्या? शॉर्ट ब्रेक। क्यों भाई, नफसियाती रास्ता टूट गया है क्या? और इंतजार नहीं फरमा सकती। क्या? कल पिक्चर चलेंगे? देखेंगे। कौन सी? मैंने कहा देखेंगे। हाँ कौन सी? क्या? पता है, जब तुम पढ़ते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। स्याही के लीटर बहाए गए हैं इस मौजूद में। कौन सा मौजूद है? दो प्यार करने वालों की दर्द भरी दास्तान। बड़ा अनोखा ख्याल आया आपके दिल में से। सुनो, तुमने कभी ये सोचा है कि लिखने वाला हमेशा उस आशिक की दास्तान क्यों लिखता है जिसके प्यार को कोई खिलाना मिला, और उसके बारे में कुछ नहीं लिखता जो प्यार देने से इनकार करता है? क्यों? इसलिए कि जो प्यार देने से इनकार करता है वो अक्सर और बेशतर मेरे जैसा एक बेचारा होता है जिसके जहन पे इम्तिहान का भूत सवार रहता है, समझी? उसको इतना पढ़ लिख कर करोगे क्या? किसी ऐसी जगह की तलाश जहाँ तुम ना हो। बोर हो जाओगे। पास तो हो जाऊंगा। तो क्या हुआ, बोलान भी पास हो गया, ऐसे भी पास। अच्छा, भोंडा मजाक भी हो गया। अब जरा पढ़ लूं, वरना कल तुम्हें देना होगा मेरा इम्तिहान। तुमसे जो अच्छे नंबर आएंगे। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो डिग्री हासिल करना एक खेल है, मेरे लिए सर्वाइवल का मसला। तुम तो अपनी डिग्री फ्रेम करके दीवार पे लटका दोगी, मुझे उसे लिए फिरना होगा नौकरी के लिए। इसलिए अब प्लीज मुझे पढ़ने दो। बस सीरियस हो गया, मेरे होश छिल गए। टाइम क्या है? दुनिया टाइम क्या है?
ओहो बंद करो, ये खेल टाइम क्या है? इस सन्नाटे के शोर में भला तो क्या हाथ पड़ेगा? ये खत अयाज साहब को दे दीजिए। कौन सा यार था? वो कल टैक्सी में मिले थे ना, इसे पता भी लिखा हुआ। ठीक है भी। ठीक है। ओ यार देख आया कि नहीं आया? देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चमचे चमचे तुम दोनों थक गए यार। भाई जी वो दिलावर आया, वो कह रहा था कि तेरे दफ्तर में जगह खाली है क्लास की। दिलावर भी अजीब फाइलों को पी रहा यार वो कह रहा था कि तू बात करेगा ना तो ये नौकरी मुझे मिल सकती है। तो अप्लाई कर दो। फायदा मेरे फेथफुली और सिंसियरली पे किसी को यकीन नहीं आता। भाई आप इनकी सिफारिश कर दें। हाँ सॉरी, मैं किसी की सिफारिश नहीं करता। और तू तो मुझे जानता है, रिकमेंड कर देना यार, ये सिफारिश हो रही है। सिफारिश को किसी भी नाम से पुकारो तब भी उसमें से वही बू आती है, समझे? यार सोच, ये दुनियादारी है। देख मैं कमाने लगूंगा ना तो इस घर का बोझ भी कुछ हल्का हो जाएगा। यार कुछ ऐसा लगता है कि तुम मेरी बीवी हो और जिद कर रही हो कि मैं भी काम करूंगी, हाथ बटाऊंगी। भाई आजकल एक फर्द से घर का बोझ नहीं उठाया जाता। लो छोटी बेगम भी बोल पड़ी। तो तुमने कब से पद पुर्जे निकाल लिए? मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मेरी सुनता ही कौन है? छोटा भाई जो है। अच्छा छोड़ो ये बस, खाना खिलाओ। खाना भी बताओ। बस बहुत हो गया। मैं बहुत दिनों से खुदकुशी के मुख्तलिफ तरीकों पर बात कर रहा हूँ। फांसी, गोली, गैस, रेल की पटड़ी, टीले। मियाँ जो गौर करते हैं ना वो कभी खुदकुशी नहीं करते। यार सोच, तुझे वो डील याद नहीं है? चाइनीज वाली, स्वीट एंड सार प्रॉन्स, चिकन कॉर्न सूप। हाँ हाँ जो कुछ भी है आजकल टीलों से तो अच्छा है ना। ये नौकरी ना हुई अच्छा खासा मेन्यू हो गया यार। अच्छा चल मैं अप्लाई कर देता हूँ। इंटरव्यू के बाद जरा सा धक्का दे देना। हाँ हाँ हल्का सा धक्का। जरा मेन्यू की तरफ मैं भी चख लूंगा कौन सा रोज रोज कराची आता हूँ। मेन्यू के बच्चे खाना खिला, जल्दी भूख लगी है। जी बहुत नहीं है, धक्का साथ नहीं का। छोड़ ना यार, तूने तो बैटरी ही निकाल दी अपनी जिंदगी की। क्या मतलब? अच्छा खासा खाता दुनिया था। तूने जवाब दिया कि नहीं? जवाब? उसने भी तो अप्लाई किया था। तू भी जालिम हो गया है सेठों की तरह। चक्कर ये है यार कि वो कुछ ज्यादा ही क्वालिफाइड है इस नौकरी के लिए। ये नौकरी उसके काबिल नहीं। इश्क न पूछे जात बाबा। हाँ हाँ, इश्क न पूछे जात आगाज में। शादी के साथ साथ सारी कॉमेडी खत्म हो जाती है और इंटरवल के बाद रोना धोना शुरू। ओहो, तो आप कुर्बानी देने के मूड में हैं? जी उसकी खातिर। और खुद क्या करोगे? यार जरा ठीक है। वाले तुम्हारा पूछे जैसे मेरा डिबेटेड पार्टनर कहा, लगता है तुमसे बहस ना हो तो उनका खाना हजम नहीं है। वैसे बहस भी खूब रहती है हमारी। मैं जानबूझ कर उनको मसलों में डाल लेता हूँ।
और फिर हम उसी की केस घूमते रहते हैं। दरअसल ये सब कुछ तो तुम्हारे साथ रहने का एक बहाना है। मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें बहाना चाहिए? नहीं देखो ना, तुम्हारे घर कॉफी भी मिल जाती है मुफ्त, और एक कंडीशनर भी चलता रहता है, बिल्कुल 5 स्टार का माहौल, और आखिर में बिल की बजाय सिर्फ बिल देना पड़ता है। थैंक यू सोनिया, ये हंसी मजाक तो ठीक है, मगर जो हम सोच रहे हैं वो मुमकिन है। मुझमें ना तो रांझे का सबर है और न रोमियो की जिठाई। तुम एक बार कहकर तो देखो। मैं तुम्हारे वालिदैन का इनकार बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम उनको नहीं जानते, तुम मुझे चाहते हैं, मेरी पसंद को तरजीह देंगे, मान जाएंगे वो फौरन। मेरी हैसियत ही क्या है, 2 कौड़ी का इंसान। तुम किससे डरते हो यार? अपने आप से। मैं सबसे दोनों यहाँ से नहीं, तुम वैसा भी स्टूडेंट को अफोर्ड नहीं कर सकोगे। ऐसा आपको मैंने पहले भी कहीं देखा है। आपके फादर ये करते हुए तो नहीं, आपके सर्कल में नजर नहीं आएंगे। मेरे फादर टीचर हैं। मजाक कर रहे हैं। आज आपको शैतान की बड़ी आदत है। जिस तरह बड़े घर के लड़कों को किसी बड़े घराने का लड़का नहीं होती। सोनिया, तुमने तो मुझसे कहा था क्या यार, बड़े रिजवान साहब शायद एम्बैरेस हो गए, वरना वो इस किस्म की बातें नहीं बनाते। वो मुझसे और मेरे बैकग्राउंड से बखूबी वाकिफ हैं। हम दोनों 3 साल तक एक कॉलेज में पढ़ते रहे। एक्सक्यूज मी। दोनिया, आप रुकेंगे या चलेंगे? दोनिया, कम जो है ना। रिजवान, मैं तुम्हें इस जैसे रेस्टोरेंट से घूमने की इजाजत नहीं दे सकता। थैंक यू रिजवान, तुमने मेरे मुंह पे ठंडे पानी का छींटा खूब मारा है। मैं जाग गया। खाना तैयार है, सीने खा लें। मुझे भूख नहीं है, मैं अभी आता हूँ। ये भाई भी ना कुछ अजीब ही चीज होते हैं, और बंदा कुछ कर भी नहीं सकता। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे पेट में चूहे 100 मीटर की रेस लगा रहे हैं, और अब कह रहे हैं भूख नहीं है। अरे यार, इसके जहन में छाए हुए जाले उसने नोच डाले, समझ आई? छोड़, समझेगा बच्चा। अक्सानियत बोरियत का पेश खैमा होता है। आई एग्री, अगर लड़ाई झगड़ा ना हो तो शादी बिल्कुल आधी आधी रह जाती है। लड़ाई किसकी लड़ाई, मैं भी जाऊंगा लेकिन। ये हाथ में क्या है बेटे? वालिद पोस्टमैन आया था। किसका खत आया बेटे? वालिद आखिर ये लोग खत को लिख के फोन क्यों नहीं कर देते? फोन कौन सा ठीक रहते हैं बेटा? किसका खत है? मिस दुनिया का। इधर दो छोट। रैम्बो आ भी 5 पार दे चुके हो, इधर दो। या आखिर तुम बच्चों को इतना खून खराबा देखने में मजा क्या आता है? वही मजा जो आपको मेरे साथ लड़ने झगड़ने में आता है। प्लीज दे दो ना, दे दो वरना पीछे डॉक्यूमेंट इसको बताना मत, जद हो जाएगा। लो वालिदा, उनको भूख लगी है, कुछ खाने को दो। ये लो बेटा, ले लो। दानिया, कल अचानक तुमसे मिला, आज तुम्हारा खत, किसी में मुझे तसलसल की खुशबू आ रही है। तसलसल की खुशबू। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों फिर उसी राह पे निकल चलें जिसका अंजाम तलखी और रंज के सिवा कुछ नहीं। क्या है भाई? ये सिलसिला अभी तक जारी है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे तुम्हारा उससे मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं।
वो आपका क्लास फेलो था? क्लास फेलो जरूर था, हमारी क्लास का नहीं। बहरहाल आपने जो उसके साथ किया वो अच्छा नहीं था। बिल्कुल ठीक किया। हम जिस तबके से ताल्लुक रखते हैं वहाँ मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाती। सब बनावट बर्दाश्त। सोनिया कम ऑन, हमें मोहतात रहना पड़ता है ऐसे लोगों से जो हमारे तबके में शामिल होने की कोशिश करते हैं। हमारा तबका एक प्राइवेट क्लास है। The rights of admission are reserved. मेंबरशिप हर एरे गहरे को नहीं मिल सकती। अयाज ने कभी आपकी प्राइवेट क्लब की मेंबरशिप हासिल करने की कोशिश नहीं की। तुम भोली हो दुनिया। आजकल तो लोग ये समझते हैं कि अगर वो पढ़ लिख जाएं तो सारे दरवाजे उनके लिए खुल जाएंगे, लेकिन हमें भी मालूम है कि उनमें से कितनों को दाखिला देना चाहिए, एक कोटा सिस्टम के तहत। अयाज बहुत खतरनाक है और तुम पे डोरे डाल रहा है। वो मुझे डोरे नहीं डाल रहा। He's an upstart. आपको ये नहीं महसूस होता कि कहीं कोने में जाके बैठ गए हैं? बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर कौन निकलना चाहता है? आज हम जिस मकाम पे पहुंचे वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत की है हमने। There are no shortcuts. हर बड़े आदमी के पीछे एक समझौता होता है, जिसे छुपाने के लिए वो अपनी जमीन से सौदाबाजी करता है। तकरीरें करना बंद करो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे मिलो। वो भी यही चाहता है। चले, यही तो आप दोनों की सोच मिली। यस सर, यस सर। नहीं सर, आप फिक्र न करें, हर आदमी की एक कीमत होती है। राइट सर। शकूर, अयाज को अंदर भेज। आओ यार, बैठो। शुक्रिया। क्या पियोगे, ठंडा या चाय? चाय सर, ठंडे की आदत नहीं। चाय। और भाई क्या हालचाल है? ठीक हूँ सर। भाई ये क्या चक्कर है? ये तुम लोगों ने क्या नोटिस भेज दिया? अयाज, तुम तो लेबर ऑफिसर हो, तुम्हें समझाना चाहिए था लोगों। सर मैंने पहले भी अपनी रिपोर्ट में आपको लिख कर दिया था कि हमारे यहाँ सेफ्टी पे तवज्जो नहीं दी जाती। आपने फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स को चेक नहीं करवाया सर, और अब तो खतरा और भी बढ़ गया है। ये देखें, नई मशीनरी जहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं ये जगह नाकाबिल कबूल है। आग लगने की सूरत में यहाँ बहुत सारी जानें जा सकती हैं सर। लोग बाहर कैसे निकलेंगे? दिस इज द ओनली एग्जिट। मिस्टर अयाज, हमें ये मशीनरी हर सूरत में इंस्टॉल करनी है। अगर इसके स्केड्यूल में 1 मिनट की ताखीर भी हो गई तो हम एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धो बैठेंगे। सर अगर ये मशीनरी यहाँ लग गई तो बहुत सारी जानें चली जाएंगी। आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम हमारे मुलाजिम हो। जी, मैं तनख्वाह आपकी खाता हूँ सर, लेकिन मजदूरों के प्यार और एतमाद से अपना पेट भरता हूँ। तो तुम अपनी रिपोर्ट वापस नहीं दोगे? अयाज, अपनी रिपोर्ट वापस ले लो, इससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है। सर मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, जमीन फरोशी का धंधा नहीं। हमें तुमको डिसमिस करना ही पड़ेगा। यहाँ के सारे वर्कर जान गए हैं सर कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मुझे निकाल देंगे तो ये मेरी ईमानदारी की जीत होगी। तुम हमें हड़ताल की धमकी दे रहे हो। मैं कोई यूनियन का अफसर नहीं हूँ सर। तो तुम अपनी रिपोर्ट वापस नहीं दोगे? आई एम सॉरी। चाय पी लो। गर्म है सर, थोड़ी ठंडी हो जाए। तुमने कुछ एडवांस की रिक्वेस्ट की थी? जी, 2 साल पहले। मंजूर हो गई? बर वक्त। सेठ साहब से तुम्हारी प्रमोशन की बात हो रही, तो तुम्हारे काम से बहुत खुश है। और अब नाखुश हो जाएंगे। यार देखो, अपने मुस्तकबिल के लिए सोचो। अपनी ये रिपोर्ट वापस ले लो। 3 महीने की तो बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए तो फिर हम कुछ कर लेंगे। आखिर इस मुल्क में और भी हजारों फैक्ट्रियां हैं जहां इससे ज्यादा खतरनाक वर्किंग कंडीशन है।
और कोई कुछ नहीं कहता। सर मैं सिर्फ इस फैक्ट्री के बारे में कुछ कह सकता हूँ। यहाँ के हर वर्कर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उनके मसाइल, उनकी परेशानियां। मैं उनके से धोखा नहीं कर सकता सर। तो तुम नहीं मानोगे? जी नहीं सर। ठीक है, मशीनरी तो लगेगी, वर्कर काम नहीं करेंगे सर। कुछ रुकावटें हैं, उन्हें दूर करना ही पड़ेगा। हमें 2 दिन का मौका और दो। थैंक यू फॉर द टी सर। यू आर वेलकम। सर वो जिद कर रहा है। नहीं, मैंने कोशिश की मगर हाथ नहीं आया। जी सर, जवान खून है। जी जी जी, कर भी सकता है जी। अभी हाँ जी, राइट सर। देखो सर्वेश तो भेजो। वैसे तो बड़े सुपरमैन बने सकते हो। आगे तुम जैसी क्या देखिए सारा हॉस्पिटल चलते हो। सुपरमैन तो सारी दुनिया सर को उठा लेता है, मैं तो बच्चा हूँ, दर्द होता है तो हाथ भी नहीं लगता। बिना बदल में इंजेक्शन नहीं लगता ना टीएडी का तो लंबे पड़ जाते हैं आप। जी क्या देखता मैं नहीं देखता। तुम्हें भी बैठा था ना। मैं नहीं जाऊंगा, डॉक्टर भी लगा देगा कुछ देर। अरे गाड़ी में बैठे अभी आ रही। डॉक्टर को बुला दीजिए। आ रहे हैं डॉक्टर साहब। आपने उनको वहाँ क्यों पटक दिया है? ठीक है, जब आज के बाद मुझे तो कैजुअल वार्ड लग रहा है। आप प्लीज जाके डॉक्टर साहब को बुला दीजिए। जा रही हूँ। ये पेशेंट आपको क्या लगता है? आप पूरा सजा पूछेंगे या डॉक्टर साहब को बुलाएंगी?
डॉक्टर सरोज हैं? डॉक्टर मुश्ताक से बात हेलो डॉक्टर मुश्ताक बात कीजिए। हेलो अंकल, मैं सोनिया बोल रही हूँ। मैं यहाँ भी कैजुअल्टी पे हूँ। आप प्लीज आ सकते हैं यहाँ पर? जी पता नहीं मुझे क्या हुआ, आप प्लीज आ जाइए जल्दी से। अच्छा अच्छा जी। कंस्ट्रक्शन है, ग्राउंड फ्रैक्चर हो गई है। ये मामूली कट है, 2-3 टाके लगेंगे, बस ये है तो ठीक ही अंडर ऑब्जर्वेशन। आप इनको लेकर ग्राउंड फ्रैक्चर हो गई है। ये मामूली कट है, 2-3 टाके लगेंगे, बस ये है तो ठीक ही अंडर ऑब्जर्वेशन। आप इनको लेकर डोंट वरी, मैं देख लेता हूँ, आप यहाँ बैठ। चलो दोनिया, कहाँ ले गए भाई को? अगर उन्हें कुछ हो गया तो नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा यार। अयाज को अंदर ले गए, उसके सर से चोट आई है और टांग भी टूट गई है। तुम्हें सब कुछ हुआ कैसे? ट्रक जो होता है, मोटरसाइकिल को तो कुछ हुआ निकल गया। कैसा है वो? बेहोश है। सुनो, मैं आप यहाँ पर ठहरो, मैं अभी आती हूँ। ओके। ये कौन है? तुझे कैसी लगती? अच्छी है, लेकिन भाई का क्या होगा? ठीक हो जाएगा यार। एक स्पेशल वार्ड में कमरा बुक कर दीजिए। एसी के साथ या बगैर एसी के? एसी के साथ। ये कार्ड भर दी। एडवांस देंगी? इसकी जरूरत नहीं, आप पता लिखा दो बेटी। थैंक यू अंकल। क्या बात है? तुम परेशान की कोई जरूरत नहीं, तुम तो साफ हो। जी वो बेहोश है अभी, वो बेहोश है आपको। होश आ जाएगा, आप आओ। शौक लगा, इतनी परेशान क्यों? तुम घर जाओ, अगर कोई अटेंडेंट है तो रात मेरा गुजार। सर मैं रुक जाता हूँ। नहीं मैं रुकूंगा, मैं रुकता हूँ, मैं बड़ा हूँ। लेकिन अगर भाई को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होता हूँ तो कह दिया। मैं ड्राइवर के हाथ पैसे भिजवा दूंगी। डोंट बी सिली, हो जाएगा। हाउ इज योर फादर? ठीक है, सुनिए, वो ठीक हो जाएगा ना? कुछ दिन लग जाएंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके जी, ओके, खुदा हाफ़िज़। तो रियाज हो ना? हाँ, मेरा मतलब है जी। मैं दोनिया हूँ। रियाज के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। बिलाल, जिस वक्त वो है ना, मुझे प्लीज फोन कर देना। ओके। और मेरा फोन नंबर ले लो। ये लो, चले चलो। अच्छा, तुम्हारे पास गाड़ी वाड़ी है? हाँ गाड़ी है। ओके। खुदा हाफ़िज़। ओके। हाँ, आज हम दोनों यार एसी का मजा लेंगे। मुझे तो ठंड लगती है, जुकाम हो जाएगा। पेंडू पे पेंडू ही रहा ना। आजा आजा। ये ऐसी खुशबू कहाँ से आ रही है? पसंद तो मैंने वही पुरानी लगा रखी है।
क्या नाम है परफ्यूम का? सूजी? नहीं, चक्कर क्या है? वो दोनिया जा रही है 1 डिश पार्टी पर। काफी बड़ी डिश होगी। किसी में तो ऐसे लग रहा था जैसे बारात का खाना पक के जा रहा है। ख्याल अब तुम ना कहना उसे कुछ। देखिए तो सही, सूजी का हलवा कैसे बना है? क्यों क्यों क्यों? भाई हमारे घर से जा रहा है खाना, ये हमारी इज्जत का सवाल है। नहीं, आपकी सेहत का सवाल है। हाँ, कब तक आ जाओगे बेटे? जल्दी आ जाएंगे। ओके, बाय। हलवे का ख्याल रखना। देखिए ये रूम 77 में अयाज साहब थे, उन्हें किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है क्या? इसमें वो बड़ा शोर कर रहे थे, उन्होंने एतराज किया और अपने आप को डिस्चार्ज करवा लिया। उन्हें कमरे पे एतराज था। अयाज कहाँ से ले गए? कुछ पता नहीं, उनके साथ उनके दोस्त थे जो रात में वहाँ होते थे। ओह, सुनिए आप मुझे उनका पता दे दीजिए प्लीज। एक मिनट बोल देना। क्या हुआ भाई? रियाज ये भी एक अजाब है यार। एजी तेरी खुददारी ने बहुत तंग किया है। तूने ये सब कुछ होने क्यों दिया? कमरे की चार्जेस पता है तुम्हें? अच्छा बकवास में तो आप ले लिया भाई। ये तकिए हाँ लाओ, मैं तेरे लिए चाय बना के लेकर। हाँ बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बहुत करता हूँ यार। क्या जी? यार भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इनको चाय में डुबाएगा। अच्छा ठहर, मैं तेरे लिए बिस्कुट लेके आता हूँ। चलो। क्या बिल्ले? मैं ड्रैकुला की वापसी नहीं लग रहा? लग रहा है, लग रहा है। आ जाओ भाई, मैं दरवाजा खोल नहीं सकता। बिल्कुल बच्चा जैसी हरकत की है तुमने। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। चोट तुम्हें लगी, तकलीफ मुझे क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ, थैंक यू। एहसान?
मैंने तो सिर्फ जरा सी इंसानियत दिखाई है। अगर मैं ना होती तो कोई और तुम्हारी मदद करता। मालूम है। आराम से लेटे रहो। चलती हूँ मैं। खाना खा लेना, खुद पकाया है मैंने। और खराब समझ के ठुकरा मत देना। दोनिया, कुछ नहीं। रियाज और बिलाल कहाँ हैं? दोनों नीचे गए हैं मेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान लेने। चलो, भूखे तो नहीं मरोगे तुम। नाराज हो गई हो? भाई मैंने सोचा 12 बजे से पहले निकला। देखो ना, हॉस्पिटल्स में भी होटलों की तरह चेकआउट टाइम होने लगे। 2 दिन की चार्जेस क्यों देना? इस हालत में ये कदम नहीं उठाना चाहिए था तुम्हें। कदम? बहुत दर्द हो रहा है। आपने कमाल किया, इन्हें हॉस्पिटल से आने क्यों दिया? ये बात हमारे हीरो साहब से पूछे तो बेहतर है। ये क्या है? ये वो सूप। चिकन कौन? पेडू, नौकरी मिले ना मिले, सूप जरूर मिल गया। मुबारक हमें खुशी का ये समा, मुबारक 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 खुशी का ये समा। चिकन कौरमा भी है। यार, बीमार का हक मानना बहुत बुरी बात है, लेकिन भूख बहुत लग रही है। क्या लिख रही हो? पढ़ लेना। जी सर, मैं जा रहा था। नहीं सर, उसे पता नहीं। जी सर, मैं चला जाता हूँ। कॉम्पनसेशन ऑफर कर दूँ। राइट सर। नहीं सर, उसे पता नहीं। अगर पता होता तो शायद डर जाता। राइट। ये फाइल करवा दें और साहब दिन को भेजें। ठीक है। अच्छा रहने दें, मैं खुद बात कर लेता हूँ। आपने डॉक्टर साहब से कह दिया था कि वो अयाज के पास चले जाएं। मेरी तरफ से भी एक नोट भेज दीजिएगा। ठीक है। चिकन कॉर्न सूप का नक्शा बनाया क्या? हाँ। बहुत अच्छा। ये ऑटोग्राफ बुक है क्या? यही समझना। ये दुनिया आपकी बड़ी लकी साबित हुई है हमारे लिए। सूप के ले आई है, लगता है बाहर आ गई हमारी जिंदगियों में। चिकन कौन सूप और बाहर। पर पेंडू ज्यादा फिल्में ना देखा कर। आपको नौकरी नहीं मिल रही और मुफ्त का सूप भी। वैसे आपसे तो खाना भी दिया। अच्छा, तनख्वाह मिलेगी तो खिला दूंगा। एजी, यार तेरा मैनेजर तो बड़ा ठीक ठाक आदमी है। उसने तो मैं नौकरी दे दी इसलिए। वैसे इंटरव्यू भी खूब था। मालिक खुद आया नौकरी देने के लिए। इसको कहते हैं गुड लक। गुड लक नहीं, गुड बिजनेस। क्या मतलब? तू नहीं समझेगा। मेरा इस तरह बिस्तर पकड़ कर लेट जाना कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। समझे? नहीं समझोगे भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या साजिश हो रही थी भाई? आप दोनों की सोचें खासी मिलती जुलती हैं। आपकी नर्स आ गई है। अब नाइट नर्स को खुदा और असिस्टेंट नर्स को भी। अल्लाह बचाए बड़े भाई नुमा पेशेंटों से। अगली गोली तक के लिए खुदा हाफिज। बहुत ही बचा कर रखना। हाँ हाँ जरूर रखेंगे, वरना हमारे पेट में दर्द नहीं पड़ जाएगा। आ जाए आप। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई। रात को दिन गई आराम से। हाँ, मजे मजे के ख्वाब भी देखे। कोई मेरा रोल था आपके ख्याली प्रोडक्शन में? मजे मजे के ख्वाब थे भाई, डरावने तो नहीं। ये चाय गरम है। मिजाज की तरह।
क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा। कल पट्टियाँ खुल जाएंगी। हाँ, और शायद आंखें भी। किस्मत ने यूं जबरदस्ती हमें एक दूसरे के इतने करीब लाकर खड़ा कर दिया है कि पता ही नहीं चलता कि कुर्बत असली है या तुम अब तक मेरे प्यार और हमदर्दी में तमीज नहीं कर पाए। दुनिया, आई एम सॉरी, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। अच्छा छोड़ो, कुछ खाओगी? मैं ला देता हूँ। अरे तुम कब उठे? कुछ देर हुई। मुझे पता ही नहीं चला। तुम मसरूफ थे। तो क्या हुआ? मुझे बता दिया होता। उठो मत, अपने आप को इतना क्यों थकाती हो? तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। मेरा ख्याल रख रख के क्या हालत बना दी है तुमने। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जब यहाँ होती हो तो सुकून का एहसास होता है। अपना ख्याल रखा करो। तुम्हें परवाह है? हाँ है, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारे लिए दवा ले आता हूँ।
क्या पढ़ रही थी? कुछ पढ़ा थोड़ी जाता, बस लकीरें देख रही थी। यहाँ बैठी बैठी बोर हो जाती है। नहीं तो मुझे बिगाड़ रही हो, आदत हो जाएगी। वादा करो ज्यादा छोड़ोगी नहीं। बीमारी में इंसान बुड़बुड़ाता रहता है। क्या पढ़ रही थी? कुछ पढ़ा थोड़ी जाता, बस लकीरें देख रही थी। यहाँ बैठी बैठी बोर हो जाती है। नहीं तो मुझे बिगाड़ रही हो, आदत हो जाएगी। वादा करो ज्यादा छोड़ोगी नहीं। बीमारी में इंसान बुड़बुड़ाता रहता है। इसी का तो फायदा उठा रही हूँ मैं। दुनिया, तुम मेरे साथ खुश रह सकोगी? मगर क्यों? प्यार के डिक्शनरी में क्यों का लफ्ज होते हैं? जिंदगी भर मैंने अकेलेपन को ताकत समझकर अपने सीने से लगाए रखा, मगर अब जब तुम चली जाती हो मुझे अकेला छोड़कर तो मैं अधूरा महसूस करता हूं, कमजोर और अधूरा तुम्हारे बगैर। बिलाल के भी आने का वक्त हो गया। वैसे बाय द वे कल आप छुट्टी दे रहे हैं हम लोगों को, पटियां खुलने की छुट्टी। ये खूब गई, चोट भी हम ही को लगी और जेब पे चपत भी हम ही को। चलो क्या याद करोगे, फीस मेरी। पैसे हैं। कहाँ जाओ? अपनी दुनिया की सैर करा दो। इस दुनिया में पैदल चलना पड़ता है, यहाँ की सड़कें ना हमवार। फिलहाल तो आप पैदल चल नहीं सकते, इसलिए मैं ऐसा करूंगी कि गाड़ी ले आऊंगी। हमारी गलियां तंग होती हैं। होती नहीं, करती हैं। आप अपनी इस गाड़ी को यहाँ पार्क कर दें और पैदल चलते हैं। इसमें भी तुम्हारी कोई चाल होगी। चाल तो आपकी होगी और हम देखेंगे कि आपकी ये ऊंची एड़ी वाली जूती कैसे निमटती है ना हमवार रास्तों से। ये हुई ना बात। बादशाहों का खेल है। इस ग्राउंड पे हमारी हुकूमत है। यहाँ क्यों खेलते हैं? तो और कहाँ खेलें? अपना लॉन डोनेट कर दो। वाह, ब्यूटीफुल। ठीक है, सुने आप। ये रहा हमारा स्विमिंग पूल। आपके स्विमिंग पूल में मछलियाँ पकड़ने की इजाजत है? नहीं, वैसे अगर आप जंप मार दें तो है। वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत अच्छा। अयाज नाम क्या लिखा है? आप बहुत तवील सफर पे जाने वाले। क्यों? तुम कहाँ जा रहे हो? सफर पे? कहाँ? वो सफर तो शुरू हो चुका है, मैं से लेके हम तक।
तुम्हारी कोई छोटी बहन है? क्या? हमने ना गलती की इन दोनों को साथ ला दिया। जी नहीं, अगर ये दोनों नहीं आते तो मैं भी नहीं आती। जी हाँ। मेरा भी कुछ सोच ले, मैं करीब मैकेनिकल इंजीनियर बनने वाला। तुझे वो जाने वाली बात समझ आई? पेंडू तेरी एज नहीं आई, छोड़। क्या पेंडुओं के सीने में दिल नहीं होता? क्या मांगा? यस। चलो। मुझे तुम्हारी दुनिया बहुत पसंद आई। अच्छा, तुम्हारे साथ मुझे भी अपनी दुनिया कुछ और ज्यादा पसंद आई, मगर तुम इसे बर्दाश्त कर सकोगी जिंदगी भर? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? तुम मुझे बर्दाश्त कर सकोगी जिंदगी भर? मैं इतनी कमजोर नहीं जितनी नजर आती। तुम्हारी मेरी दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क है, सोच लो। तुम सोचो। मैंने तो सोच समझ कर फैसला कर लिया है कि किसी अमीर लड़की से शादी करूंगा, और लाडली एक लौती लड़की हो तो क्या ही बात है। आई किल यू फॉर दिस। मुझे मंजूर। मुझे भी मंजूर। फाइन। फर्ज को लाया भैया फिर कब आएंगे हैदराबाद? हाँ बेटा, मैं हैदराबाद आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ? अपने उस्ताद को मेरा सलाम कहना, और ये ले कुछ पैसे रख ले। यार इस बेचारे का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा इस दफा। कुछ कपड़े वपड़े ले लेना अपने लिए। छोड़े भाई, मोटर मैकेनिक और कपड़े। अबे पास कर दे, खुदगर्जी नहीं जाएगी ना। ले गए बॉला, भुग तो। दिल तो जाता है यार, मजबूरी है। तरक्की होने दे मेरी, फिर देख ऐसी कराऊंगा तुम्हें। भाई वो बात पता है क्या है? कराची शहर में ना चानस बहुत ज्यादा है। हॉकी है, फुटबॉल नहीं है, फिर भी कैरेट 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 कैरेट, ये कब नहीं उठता? वैसे हैदराबाद में गाड़ियाँ ज्यादा खराब होती हैं कराची के निस्बत। अगर डॉक्टर बाबा की दुआ मांगते तो तुम लोग खटारे की। हाँ, लेकिन एक ना एक दिन तो यही आना है ना, वर्कशॉप अपनी खुलेगी। हाँ, रियाज अहमद मोटर इंजीनियर। बिलेस गोल क्या हुआ है? मत पूछो, मूड ऑफ हो जाएगा। छोड़ दो और गुल्ली डंडा खेलो। खेल है, खेल में हार जीत तो होती रहती है। बकवास, यहाँ सिर्फ हार ही हार होती है। हमारी टीम आजकल जीतलेस डे बना रही थी। गोलों का नागा है। अच्छा मैं चलूं, आप डीमे से निकले और मी तक तो आए। सॉरी, फिर कब आएगा? आप हैदराबाद आए ना। मैं नहीं आ सकता, नौकरी का मामला है। वेरी बिजी, वेरी बिजी। कितनी जल्दी आदत खराब हो जाती है। अच्छा फिर खुदा हाफिज। शहबाज की तरफ पास, शहबाज इसके लिए तैयार नहीं थे। अंपायर ने एडवांटेज दिया, शहबाज की ट्राई, गोल की गोल हो गया, गोल हो गया। मुझे तो पता था, बहुत अच्छा खेल रही थी। तू कभी नहीं बदलेगा। तुझमें और एक आम आदमी में फर्क ही क्या है? दोनों चढ़ते सूरज की पुजारी हो। हमने एक पार्टी बनाई है, JJUS। वो क्या? जो जीते उनके साथ। ये ट्रांसलेटर तुम्हारे कान के बगैर अजीब लग रहा है। हाँ, टाइम हो गया। हाँ, फिर चाय चलेगी। मैं बनाता हूँ चाय। वैसे कैसा चल रहा? क्या? इश्क। अटक अटक। रियाज आया था, उससे ट्यूनिंग करवा लेते। ट्यूनिंग तो ठीक है यार, मगर अपनी किस्मत ही। जालिम समाज, मुझे पता। मैं सोच रहा हूँ कि यार तू भी चलना। किधर? उनके घर, उनके वालिदैन से कुछ बात आगे बढ़ाए। मैं ही रह गया ना एक बेवकूफ, उनके गले में पैगाम बांधने के लिए। क्या तू बड़ा है ना मुझसे? सिर्फ 30 दिन। चलना यार। हाँ हो गई तो चाइनीज, और अगर ना हो गई तो दोनों यार गम के पापड़ खा के सो जाएंगे। जिंदगी भर यही पापड़ तो बेले हैं, कम वक्त कहीं तो काम आए। चल चाय बना यार। अच्छा मैं बनाता हूँ, गोलों तो बता दें। हाँ, अगर हमारी टीम ने गोल कर दिया तो सारा मोहल्ला चीख पड़ेगा, और अगर उन्होंने गोल कर दिया तो सन्नाटा। मगर इसमें बुराई क्या है? सर मैं ये लोन अभी नहीं ले सकता, ये सही वक्त नहीं है। अयाज, इस लोन का तुम्हारे हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट से तो है सर। तुम खामखा सेंसिटिव हो रहे हो। सर अगर मैंने ये लोन ले लिया तो मुझे पता है कि ये बात वर्कर्स में फैला दी जाएगी, ताकि उनका एतमाद मुझ पर से उठ जाए। इसके अलावा मैंने फैसला कर लिया है सर कि अगर मेरी रिपोर्ट को अमली जामा नहीं पहनाया गया तो तुम क्या कर लोगे? वर्कर्स में बेचैनी बढ़ रही है सर। आप लोगों ने कभी भी कंपेंसेशन की रकम बर वक्त अदा नहीं की। अब जब हादसे का रिस्क बढ़ गया है तो वर्कर्स का दबाव भी बढ़ेगा। आप लोगों ने मशीनरी लगा के साबित कर दिया है सर
कि अगर आपको किसी चीज से मोहब्बत है तो वो है प्रॉफिट, जाने जाए भाड़ में। हर अच्छा बिजनेसमैन अपना नफा नुकसान तो सोचेगा ना। चाहे नफा कमाते वक्त वो किसी और का नुकसान ही क्यों ना कर बैठे। ठीक है, मैं सेठ साहब को कह देता हूँ। अगले बोर्ड मीटिंग में मेरी ये रिपोर्ट पेश होगी। अभी कुछ नहीं कह सकता, देखते हैं। थैंक यू सर। हेलो। दानिया, हाँ अयाज, क्या कर रही हो? सच सच बता दूं? हाँ, मैं सोची थी तुम्हें फोन करके तंग करूं, लेकिन तुम अपने काम के मामले में इतने ज्यादा सीरियस हो कि मुझे डर लगता है। हाँ। लेकिन ये बात तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है मुझे।